हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जियो NH प्रो पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आयोजित की गई थी परीक्षा हायर के लिए डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन के लिए। उसमें जो भूगोल का पेपर हुआ था उसमें शुरुआत के जो 30 प्रश्न थे वो जीएस के थे और बाकी 70 प्रश्न जो सब्जेक्ट के थे यानी भूगोल के थे। तो शुरुआत के 30 प्रश्न की जो उत्तर कुंजी है एक्सपेक्टेड, वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा। एक एक्सपेक्टेड आपको सारे प्रश्नों के पता चल जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया था। ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारक, जिसमें आपका कथन है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी का घनत्व है वो समुद्र के घनत्व से, उसके जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए समुद्र में तैरना कहा भी जाता है कि आसान होता है अपेक्षाकृत नदी के। और फिर उसका कारण दे रहा है कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। इसका मतलब एकदम सही जवाब है और सही इसका विकल्प भी है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो ये गुआंगझोउ में आयोजित किए गए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजपूत के रूप में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजपूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? इसमें आपका प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना ये प्राथमिक नैतिक विचार है। अगला है आपका, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है यानी जीबी। एक जीबी में आपका 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना कोई अंतर नहीं डालता है, कहलाती है। इस 7वें प्रश्न का उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो माधवी पुरी बुच को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो ये लोक स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में नहीं रखा गया है, ये राज्य सूची में है। और न्याय प्रशासन, शिक्षा, बाट और माप ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? जिसमें MS एक्सेल को प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल को स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का जादू जितना भी उसमें होता है सब, उसके लिए बड़ा आसान होता है सारे आंकड़े की गणना करना। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु की एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जोसेफ विजय चंद्रशेखर के द्वारा जो शुरू की गई थी। अगला है आपका, वायुमंडलीय गैसों को आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में, तो सबसे अधिक आयतन आपके नाइट्रोजन गैस का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद आर्गन का है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है। नाइट्रोजन का 78 है, ऑक्सीजन का 21 है, उसका आर्गन का 0.93 है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2341। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपका है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो JL मोरेनो ने किया था आपके समाज मिति परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद और बेच सकती हैं? तो ये आपका है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग में आप कार्बन खरीदते और बेचते हैं। अगला, खोज परख अधिगम को अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है, किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा आयोजित की गई थी। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने की बात कही थी? ये 14 जून 1947 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई थी? अनुच्छेद 21(1) को दी गई थी। कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्न से किससे संबंधित है? ये जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ये रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। पर्यावरण परिस्थितियों के परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों को क्या कहा जाता है? समय को, ये होता है परिघटना विज्ञान, इसको बोलते हैं फेनोलॉजी।
अगला है आपका भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? ये सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। कोविड महामारी के दौरान 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। तो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था सेवा, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। अगला है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 97 अमेंडमेंट 97 अमेंडमेंट में आपके सहकारी समितियां जो है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया था। अगला है आपका राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में आपका राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से अनुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको, जिसमें आपके पहला रॉ डेटा है, दूसरा है आपका डेटा प्रोसेसिंग, अगला है एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें सबसे पहला काम आप करेंगे रॉ डेटा देखेंगे, उसके बाद आप एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे तीसरा, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला है आपका ग्रहों के कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें सबसे अधिक कक्षीय अवधि आपकी यूरेनस की है, उसके बाद शनि की है, उसके बाद बृहस्पति की है, उसके बाद मंगल की, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला कौन सा इनपुट डिवाइस है? ये बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? ये आपका है 1010। इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करें 10 कर लेते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो आता है 5, 2 पच्चे 10, यानी शून्य आपका रिमाइंडर बचा, फिर 2 दूना 4, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 एक कम 2, 0 रिमाइंडर बचा। अब इसको ऐसे सीक्वेंस में 1 0 1 0 इस तरह सेट करते हैं तो ये बाइनरी डिजिट आ जाता है। दशमलव संख्या का 10 का बाइनरी डिजिट आपका चौथा ऑप्शन 1010 हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक्स।